के साथ सभी लोग तुरंत जल्दी से जल्दी पंडाल में आ जाएं। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की। गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिन्द्र परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिन्द्र अत्र अवतर संभोषति आवाहनम। जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो अत्र मम सन्नितो भाव भाव षट सन्निधि करणम। जय हो पुष्पांजलि चपे। सांसारिक विषयों में हार नहीं पाया तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से दाने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिन्द्रभ्यो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिन्द्रभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल करो अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सकाया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिन्द्रभ्यो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिन्द्रभ्यो भव्य ताप विनाशनाय चंद्रम निर्वपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अब जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिन्द्रभ्यो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिन्द्रभ्यो अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को भाव विध्वंस है तो मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिन्द्रभ्यो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिन्द्रभ्यो काममाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। इस छुटा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भय अवच भगे फिर भी अबे और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रोम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिन्द्रभ्यो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिन्द्रभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम्हें दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से हम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिन्द्रभ्यो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिन्द्रभ्यो महामोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिन्द्रभ्यो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर महामुनिन्द्रभ्यो अष्ट कर्म देना ये धूपम निर्वपामीति स्वाहा। महामुनिन्द्रभ्यो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर महामुनिन्द्रभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त है फल निर्वपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं इस दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर पर से क्या नाता है कैसे
पद पा जाऊं, जय अरुण भावना बताए। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिंद्रभ्यो, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्रभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। ईश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिंद्रभ्यो, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्रभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। जिनकी चर्या में चर्चा में सिर मूलाचार समाया है, सिर शांत वीर से विज्ञान तथा विद्यासागर जिस पाया है। ओ जयवंत रहो इस धरती पर, हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्रभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम मार्गम निर्वपामि ते स्वाहा। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु मुकुंद। सभी लोग से निवेदन है कृपया शांतिनाथ भगवान की, 2400 भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, शास्त्रों में कषाय के बारे में आचार्यों ने विशेष रूप से उपदेश दिया, क्योंकि कसंती इति कषाय ये युक्ति मिलती है। कसता है वो कषाय है, माने किसको कसता है वो? आत्मा को कस लेता है। तो आत्मा कसने से आत्मा के पास जो ज्ञान है, मुख्य रूप से गुण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये मलिन हो जाते हैं कषाय कारण। तो जितना मलिन हो गए उतना ज्ञान आपका चला गया, घट गए वो, तो उतना अचेतन हो गए, कहा जड़वत हो गए। जितना जानते उतना ही चेतन, जो जान नहीं पा रहे वो अचेतन का। देखो कोई अचेतन बना नहीं रहा आपको, लेकिन हम खुद कषाय करके खुद ही जड़ बन रहे। जड़ का अर्थ मूर्ख भी होता है, जड़ का अर्थ अचेतन भी होता है, उद्गल भी होता है। तो हम खुद ही मूर्ख बन रहे। कैसे? कषाय करके। ये कषाय कितने हैं? 4 है, क्रोध, मान, माया और लोभ। वैसे परिश्रम पर में आप लोगों ने इसके बारे में सुना है, 10 दिन हर साल भी सुनते हैं। उसके बारे में कुछ स्वाध्याय भी करते होंगे आप लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कितने लोग स्वाध्याय करते हम जानते नहीं, करते होंगे, चर्चा भी करते होंगे, साधु के पास जाकर के पूछते भी होंगे इसके बारे में। तो 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसमें 3 को तो अच्छा नहीं मानते सभी लोग। क्रोध को अच्छा नहीं माना जाता, मान को भी अच्छा नहीं मानते, माया को भी अच्छा नहीं मानते, लेकिन लोभ को अच्छा मानते। हमारा लोभ तो होना चाहिए, लोभ तो होना चाहिए, क्योंकि बिना लोभ के है कुछ काम बनता नहीं। पूजन की भी लोभ है, व्रत नियम का भी लोभ है। महाराज आप भी तो लोभी है, साधु बन गए, क्यों? आप तो बड़े बनना चाहते हैं ना, इसका मतलब भगवान बनना चाहते हैं। ये भी तो चाह है, ये भी तो लोभ है, लेकिन इसको लोभ नहीं कहा जाता। आत्मा के बारे में, गुणों के बारे में जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, इसको लोभ नहीं कहा जाता।
अपना है, अपने का क्या लोभ, अपने का लोभ नहीं होता, लेकिन अपने से जो भिन्न है उस वस्तु का जो लोभ है वो खतरे से खाली नहीं का। और दिन रात हम उसके पीछे रहते। किसके पीछे? भिन्न वस्तु के प्रति, अन्य वस्तु के प्रति, हमसे जो अलग है उसके प्रति सोचते रहते हम, इसलिए हम दुखी है और उस लोभ को अच्छा मानते हैं। जो दुख दे रहा है उसको अच्छा मान रहे, और कभी कभी हो रहा है उसको अच्छा नहीं मानते। क्रोध कब आता आपको? कभी कभार। अभी क्रोध आ रहा है क्या? नहीं है। भोजन करते समय क्रोध आ रहा है क्या? नहीं है। सोने के बाद क्रोध आता है क्या? नहीं आता है। अभी आप लोग पूजन कर रहे थे उस समय क्रोध आ रहा है क्या? नहीं। कब आता है फिर? कभी कभार। लेकिन उसको जो भी अच्छा नहीं मान रहे, यद्यपि वो अपने विभाव है, कैसा है, अच्छा नहीं, ठीक है, लेकिन कभी कभार आ रहा हूं। अहंकार भी कब करते हैं? कभी कभार होता है। सोने के बाद अहंकार नहीं हो रहा आपको, भोजन करते समय अहंकार नहीं हो रहा है, पूजन करते समय नहीं हो रहा है। प्रसंग आ गया लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा उस समय आता है। मायाचार, कुछ प्रयत्न करने के लिए भी मायाचार करना पड़ता है, प्रयत्न करके मायाचार करना पड़ता है। कुछ हासिल करने के लिए चला करके, पुरुषार्थ करके मायाचार करना पड़ता है। ऑटोमेटिक नहीं होता है। ऑटोमेटिक होता तो स्त्रियों में होता है, आप में ऑटोमेटिक नहीं होता हो, लेकिन आपको करना पड़ता है, सोचना पड़ता है पहले। अब इनके से कुछ बोलना है, क्या बोलना, कैसे बोलना, किस प्रकार, प्लानिंग बनाना पड़ता है। प्लानिंग बना करके आप मायाचार करते हैं। इसमें भी समय निकल रहा है, लेकिन लोभ के लिए है वो 24 घंटा आपके अंदर बना रहता है। लोभ कैसा है? लोभ कशा जो है 24 घंटा आपके बीच में, आपके अंदर, बीच में क्या, अंदर रहता हो, हर समय सोचते रहते हैं खाने के बारे में, पीने के बारे में, पहनने के बारे में, पद के बारे में, धन के बारे में। क्या क्या नहीं सोचते आप? मैं ये कमाऊंगा, उसको लाऊंगा, इसको लाऊंगा, ये खाऊंगा, वो पीऊंगा, इतना कमाऊंगा, प्लाट वहां लूंगा, यहाँ वहां, पद, मंत्री बनूंगा, अध्यक्ष बनूंगा, अब सेक्रेटरी बनूंगा, और भी कहिए। कितना लोभ है? एक ही फील्ड में नहीं है, कितने, निरंतर चलता रहता है। ये कशा, जो लोभ कशा है, बहुत खतरनाक है। ये इंटरनेशनल तस्कर है। क्या है? आतंकी है। बाहर दिखता नहीं, क्रोध करोगे दिखेगा। देखो कितना क्रोधी है तू, आंख लाल हो गए, नाक फड़फड़ रहा है, चेहरा लाल हो गया, हाथ पर जो हिल रहा है दिखता, व्यक्त होता है। मान कशा भी वो भी देखने में आता है। बहुत हो गए, चलोगे जो हम जो कहे सुनो, वो भी दिखता है। मायाचार कर रहे वो भी दिखेगा, गड़बड़ कर रहा है, ये वस्तुस्थिति नहीं है, लेकिन जो बोल रहा है मायाचार कर, ये भी देखने में आता है, लेकिन ये लोभ देखने में नहीं आता। आप बोलते हैं जी मार से, जी जैसे आप कहो, ऊपर दिखा रहा आप जैसे आप, लेकिन अंदर है शांति रखो, कहते हो सब चलता रहता है। अंदर जो भी ये दीपक जल रहा है, आग लगी हुई है अंदर, ये लोभ का। इसलिए इसको लोभ का कहा, ये पाप का बाप है। क्या है? बाप है। क्यों कहा पाप का बाप? जो बाप है तो परिवार है, बाप ही नहीं तो परिवार का है? पिताजी है, बाप है तो परिवार है, तो बाप नहीं तो परिवार ही नहीं है। तो लोभ है तो मायाचार है, मायाचार है तो अहंकार है, अहंकार है, क्रोध है, सब है वहां। लोभ है तो सब है। तो इसलिए जो भी इस लोभ को, लोभ कषाय को कम करो। लोभ कषाय कम करने से आपका उत्थान होगा, विकास होगा। और जितना लोभ करोगे नुकसान आप ही का है, दूसरे का हो कोई नियम नहीं।
हो भी सकता, नहीं हो सकता, लेकिन विशेष रूप से हमारा उसमें जो भी बदनामी है, नुकसान है, दुख है, संसार है उसमें, और उसी के लिए जो भी ये प्रक्रिया हमारी चल रही। साधु के पास जाना, मंदिर में जाना, पूजन करना, व्रत कर्म, नियम पालन करना, त्याग तपस्या करना। जैसे अष्टमी आज कोई एकासन करता है, कोई उपवास करता है, कोई जो भी एक रस छोड़ लेता है, ये किस लिए? पुण्य संपादन करने के लिए, लोभ छोड़ने के लिए। एक रस छोड़ दिया आपने, लोभ छोड़ दिया, एकासन छोड़ दिया, एक भुक्ति छोड़ दिया, उपवास कर लिया, उस दिन भोजन छोड़ दिया, त्याग करने के लिए, लोभ छोड़ने के लिए। मंदिर में आते हैं आप लोग कपड़े पहन करके, कौन सा? दूध दुपट्टा, वो ड्रेस आपका चला गया, क्यों? उसमें शाइनिंग मारते रहते। पैंट है, शर्ट है, बेल्ट लगाओ, इन करो, चश्मा लगाओ, शर्ट पहनो, और उसमें चश्मा जो भी सामने लटका उसको दिखना चाहिए। हम बता रहे हैं, लेकिन अभी आपके लिए नहीं कह रहा हूं। हर व्यक्ति का जो भी स्थिति है वो लोभ त्याग करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि लोभ त्याग करोगे माचर भी कम होगा, मान भी कम होगा, अहंकार भी कम होगा, तीनों को भी आप दूर करोगे इस लोभ कारण। इसका रूपक बता रहा हूं मैं। ये याद आ गया आप लोग देखने से। हम सोच रहे थे, अचानक आ गए लोग, महाराज चलो चलो, अरे बाकी लोग आ रहे क्या? नहीं महाराज चलो कहते हो, लोग है क्या? है कहते हो, जितना है उतना है, कोई नहीं तो हम तो बैठे हैं, हमें सुनाओ, चलो आ गए। अब क्या सुनाना, क्या अब याद आ गया कषाय के बारे में, अब प्रारंभ कर दिया। अब बीच में रूपक याद आ गया। लोभ हम इतना नहीं करना चाहिए ताकि उसके माध्यम से हम दुखी बने। लोभ सबसे जो भी बलवान है, सभी कषायों में, सभी कर्मों में बलवान है। अरे बलवान रहता है, उसका आधीन होते सभी लोग, और वो कर्म बलवान है लोभ, तो उसके हम आधीन है। आधीन होने के कारण संसार में दुख के अलावा कुछ मिलता नहीं। अभी हम जो भोग रहे हैं ये सुख नहीं है, लेकिन हम मान रहे सुख नाम का चीज नहीं संसार में, तिल तुष्ट मात्र भी नहीं, उसका छाया भी नहीं। क्या कहा आचार्यों ने? छाया भी नहीं, तो सुख के नाम क्या है? लेकिन अनादिकाल से वो दुख को सुख मानकर चल रहे हैं। जैसे देखो, एक नगर में एक पंडित था, विद्वान, उनके घर में एक बुढ़िया की गमी हो गई। उनकी दादी माँ कोई होंगे, गमी होने के बाद अंतिम संस्कार कर लिया। करने के बाद कुछ परंपरा में, समाज में श्राद्ध डालते ना, श्राद्ध डालते हैं। आप लोग 13वीं मनाते हैं, 13वीं मनाते क्या? नहीं मनाते हैं। 13वीं क्या मनाना? जो तेरा था तेरा साथ, जो बचा हुआ है मेरे हाथ। सुन रहे क्या? नहीं, जो तेरा था तेरे साथ चला गया, जो बचा हुआ है वो मेरे हाथ में। 13वीं मनाना ठीक था, अच्छा था, चला गया, अब आगे हमारा है। उस दिन पूजा करते आप लोग, भगवान की पूजा करते हैं। उसी प्रकार अन्य लोग भी पूजा करते हैं शांति के लिए। अब शांति रखो, हो गया तो हो गया, अब रोना नहीं, धोना नहीं, दुख नहीं करना, क्योंकि बचा हुआ जो भी आपके हाथ में लगा हुआ है उसको उपयोग करो। लोग कहते हैं उसी प्रकार उस पंडित के भी घर में क्रिया होने के बाद अंत संस्कार, उनको जो श्राद्ध करना था, उसके लिए जो पुजारी आया था उन्होंने कहा, भाई साहब एक नारियल लेकर आओ, नारियल श्रीफल लेकर आओ, हम इसको करेंगे, बाकी कार्य आपका है, कर देंगे हम, लेकर आओ। वो दुकान में चला गया, दुकान में पूछा, भाई हमें नारियल चाहिए, बताओ कहते हो।
कितना चाहिए आपको? मुझे एक चाहिए। एक चाहिए? कितना रेट है इसका? 2 रुपए। अरे भाई, मैं विद्वान हूं, पंडित हूं, 1 रुपए में दे दो ना, 1 रुपए में दे दो। नहीं की, बाजू में जाओ। दूसरी दुकान में चला गया, मुझे नारियल चाहिए, सीपल चाहिए। ठीक है, मिलेगा। कितना चाहिए? एक चाहिए। कितना रेट है? 1.5 रुपए। 1 रुपए में दे दो ना, नहीं मिलेगा। वो जो भी यहां से छतरपुर चला गया, एक नारियल के लिए कहां चला गया? छतरपुर चला गया। वहां पूछे दुकान में कितना है? 1 रुपए। अरे भैया 8 आने में दे ना, नहीं मिलेगा। ऐसा पूछते पूछते वो कर्नाटक में चला गया, अरसीकेरी। कहाँ चला गया? अरसीकेरी में नारियल का ढेर लगते, वहां चला गया। लोगों ने सोचा ये कुछ मध्य प्रदेश से कोई बड़ा सेठ है, सौदा अच्छे हो जाएगा। उनका आह्वान किया, आओ भगत कर लिया सभी। अब सेठ जी बताओ कितना चाहिए आपको? मुझे एक नारियल चाहिए। है? एक चार नारियल के लिए इतना वहां से यहां तक? क्या रेट है? इसका तो 8 आना है, तो 4 आने में दे दो ना। नहीं होता, सेठ नहीं होगा। बाजू में चलेगा, बाजू पूछा क्या है रेट इसका? 2 आना। अरे फुकड़ दे दो ना कहती हूँ। वहां से आ गए, मैं बड़े विद्वान हूँ, पंडित हूं मैं, वैसे फ्री दे दो ना। सेठ जी फ्री कुछ मिलता नहीं यहाँ। यदि आपको फ्री चाहिए वहां जंगल में जाओ, सरकारी जो भी पेड़ है वहां आपको फ्री मिलेगा, ले लो, कोई पूछता नहीं। अच्छा ऐसा है, तो ले सकते हम? जंगल में जाओ, वहां फ्री मिलेगा। हम लोग वहां से तोड़कर लाते हैं, मजदूर देना पड़ता है, इसलिए यहाँ फ्री नहीं मिलेगा आपको। वहां जा करके आप ले सकते हैं। अच्छा कहते हो, कहाँ है? वो देखो जंगल में जाओ, नारियल के पेड़ है सभी, हजारों पेड़ है। वो चला गया, देखा नारियल को, पेड़ को, वो खुश होगा। नार लगे हुए हैं पेड़ में। देखा अब क्या करना, ऊपर चढ़ करके नारियल तोड़ लेंगे हम, फ्री मिल रहा है। अब चढ़ना प्रारंभ कर दिया। उनके घर में उनके बाप दादाओं ने कभी नारियल चढ़ के चढ़े नहीं। अरे चढ़ रहा है, क्यों? अब नारियल तोड़ना है, एमपी जाना है ना, खजुराहो जाना है, नारियल ले करके। लेकिन यहां से वहां जाने कितना पैसा खर्च हो गया उनके दिमाग में नहीं है, क्योंकि लोभी व्यक्ति का स्थिति ऐसी है। आप लोग तो अच्छे हैं, लेकिन वो वहां चले गए हो। अब वहां जाने के बाद पेड़ पर चढ़ गए हो, कभी चढ़े नहीं, वो चढ़ गया। जाने के बाद नारियल मिल गए हो, उसको घुमाना पड़ता है, इनको मालूम नहीं, उसको पकड़ कर खींच रहा हो। चढ़ करके जो भी जंगल भर गए थे, पकड़ करके खींच रहा है, वो पैर फिसल गया, नारियल को पकड़ करके लटक गए हो। अब बताओ, अब कहता बचाओ बचाओ, कहते हो बचाओ, और कौन बचाएगा? फ्री नारियल लेकर गए आप लाने के लिए, फ्री का कितना महंगा पड़ता देखो। अब बचाओ बचाओ कहते हो, अब कौन बचाएगा? नीचे जो भी कुआं है, वहां नीचे कुआं है, उस नारियल के ऊपर चढ़ा हो। देख करके योगा योग से उसी समय राजस्थान से एक जो भी व्यक्ति जा रहे थे, ऊंट के ऊपर बैठ कर गए, ऊंट लेकर जा रहे थे, उनका आवाज सुनने में आ गया। क्या बात है कहते हो? जल्दी आओ कहते हो, बचाओ कहते हो मुझे। देखा तो क्या दोगे कहते हो? वो भी लोभी था, मुझे क्या दोगे आप? वो क्या कहता है, मेरा आंटी में जो 500 रुपए है। कितना है? 500 रुपए, वो ले लेना, लेकिन मुझे बचाओ। वो भी लोभी था, ऊंट लगा दिया उसने, उनको चढ़ गया, उनका पकड़ लिया, उनको धीरे से छोड़ा, बचा रहा है, बता रहा है। उतने में ऊंट जो भी भग गए हो। अब उनको पकड़ करके लटक गया, वो कहना बचाओ बचाओ कहते हो। अब कौन बचाएगा? दोनों में चिल्ला रहे। लोभ की स्थिति कैसी है?
उसी योगा है, उस जो है राजा का मावत जो है हाथी लेकर ही जा रहा था। क्या बात है कहते हो? अरे भैया आ जाओ कहते हो, अब इनको बचाने के चक्कर में मैं लटक गया कहते हो। ऐसा तुम क्या दो कहते हो? क्या दोगे बताओ? वो भी लोभी था। ऊपर वाला कहता मेरे पास 500 रुपए, वो ले लेना। और नीचे वाला ऊंट वाला कहता मेरे पास 10,000 रुपए है, 10,000 और ऊंट ये दे दूंगा। अच्छा कहते हो। हाथी वाला क्या सोचता है, अभी मेरे लड़की की जो शादी करना है, ऊंट भी मिलेगा, अरे 10,000 वो 500 रुपए है, ये भी मिलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है तो मैं बचाता हूँ आपको। वो हाथी लगा दिया, चढ़ करके पैर पकड़ लिया, तो एक एक छोड़ना बता रहा है, वो हाथी में तुरंत भग गए। अब तीनों लटक गए। तीनों लटकने के बाद बचाओ बचाओ, कौन बचाएगा? नीचे वाला क्या कह रहा, भैया ऊपर वाले हाथ छोड़ना नहीं तो सब चले जाएंगे। अब वो कहता मुझे क्या दोगे बताओ कहते हो। ऊपर वाला क्या कहता, आप दोनों भी क्या दोगे मुझे बताओ, नहीं तो हाथ छोड़ने वाला मैं। आज छोड़ो नहीं कहते हो। वो ऊंट वाला कहता मेरे पास 10,000 रुपए, एक ऊंट आपका। हाथी वाला कहता मेरे लड़की के लिए 15,000 रुपये रखा हूं मैं, वो जो 15,000 आपको दे दूंगा मैं। वहां कहते हो। अब क्या कहते हो ऊपर वाला, देखो कहते हो आपका 15,000, इनका 10,000, और वो ऊंट एक है, क्योंकि हाथी दे नहीं सकता ना, राजा का है वो, राजा का दे नहीं सकता हो। ये ऊंट, अरे 25,000 रुपए, ये सब पैसा ले लूंगा मैं, इतना सारा नारियल तोड़ दूंगा, गट्टा बांध दूंगा, और वहां जा करके कहा खजरों में जो भी बाजार लगा दूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, धन्ना सेठ बन जाऊंगा मैं। और कहता कितना गट्टा इतना बन जाएगा, वो इतना जो हाथ दिखा दिया, तीनों भी कोई में जा करके खत्म हो गए। तीनों भी चले गए। अब एक नाल के पीछे कितना नुकसान हो गया। लोभ क्या नहीं करता, इसलिए आचार्य कहते हैं भाई लोभ मत करो। हम इतना लोभ न करें, संसार में रहते हैं, उसके कारण जिंदगी भर हम दुख उठाना पड़े, जिंदगी भर दुख भोगना पड़े, संसार में भटकना पड़े। वैसे आप तो जो ज्यादा लोभी है नहीं, बात अलग है, लेकिन लोग जो करते हैं उनकी बात कहा जा रहा है। लोग जो भी जितना करोगे उतना दुख उठाना पड़ता है, दुख के अलावा कुछ हाथ में लगता नहीं, क्योंकि उसके कारण मायाचर भी करना पड़ेगा, अहंकार भी करना पड़ेगा, क्रोध भी करना पड़ता है। उसके माध्यम से दुख के अलावा कुछ भी हाथ लगता नहीं, दुख ही दुख होता है, संसार बढ़ता चला जाता है। कुएं में गिर करके तीनों भी चले गए। उसी प्रकार हम इस संसार रूपे कुएं में गिर गए, हाथ पर फड़फड़ रहे, निकालने वाले कौन है? कौन निकालेगा? नहीं निकालता कोई। उसी जो भी संसार में कुएं गिर करके मरना पड़ता है। मरना पड़ता है। अनादिकाल से हम लोग कितने बार मर गए, कितने बार मर गए? अनंतों बार। पंच परिवर्तन हो चुका है सभी क्षेत्र पर, सभी काल में, कभी भाव, सभी भाव करके, सभी भाव धारण कर लिया, सब हो गए। क्या बचा है? फिर भी अभी तक हम लोगों को दिमाग में नहीं आ रहा किससे दूर रहना चाहिए, किससे बचना है, हमें क्या करना जीवन में, ये समझ में नहीं आ रहा। आचार्य कहते हैं उसको सोचो। जीवन में यही सोचना है, अब मुझे क्या करना है, अभी तक मैंने क्या किया, आगे क्या करना है, वर्तमान में क्या कर रहा हूं मैं, मेरा हेतु कौन है, कल्याण का मार्ग कौन सा है, साथ देने वाला कौन है, ये सब सोचो। सोचोगे तो बचोगे। सोच समझ कर यदि निर्णय लेते हैं, सोच समझ कर चलते हैं, सोच समझ कर विचार करते हैं, कार्य करते हैं, तो आप बच सकोगे, बच जाओगे। यदि नहीं है, जो मन में करते जाओगे, पश्चाताप के अलावा हाथ कुछ भी नहीं लगता, पश्चाताप करना पड़ता। अब ये सोचो अभी तक हमने क्या किया, सोचो इसके बारे में, क्या किया आपने, इसके बारे में सोचो। वर्तमान में क्या कर रहा हूं, इसके बारे में सोचो। समझ में आता नहीं। अब आगे क्या करना है, बचाओ समय, कितना साल बच गया, उसमें क्या करना है, अभी प्लानिंग नहीं आपका। संसार के बारे में प्लानिंग है सभी,
दुकान मकान पिकान सब इसकी तो प्लानिंग है, लेकिन खुद के बारे में क्या है? कुछ नहीं। मर करके कहाँ जाना, इसके बारे में सोचो। मर करके जाना कहाँ? तो मरना है तो मरना क्यों? ये मरण क्या चीज है, इसके बारे में सोचा? नहीं सोचा। जन्म हुआ क्यों, इसके बारे में सोचा नहीं। रहते क्यों, इसके बारे में सोचा नहीं। मरना क्यों, इसके बारे में नहीं सोचा। मर कर कहाँ जाना, ये भी नहीं सोचा। तो क्या सोचा आपने, क्या सोचा, ये तो बताओ। जीवन में जो भी जी रहे हैं, क्यों जी रहे, इसके बारे में बताओ। जीते तो क्यों जीना, मार क्यों, मरना है क्या? अरे भाई आपको एक दिन मरना ही है, मरना नहीं चाहते तो मरना आएगा, लेकिन हम क्यों जी रहे इसके बारे में कभी सोचते नहीं। संतों ने कहा चिंतन करो, को हम कीदृण क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्ति का इत्यो प्रत्युनोचे दस्तानी मतिर्भेद। मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस निमित्त से आया हूँ, यहाँ क्यों रह रहा हूँ, ये कौन है मेरे, मुझ में कौन कौन से गुण हैं, और हम मरना है तो मरना क्यों, जाना क्यों, कहाँ है, वहाँ कहाँ जाना, वहाँ कौन है हमारे, यहाँ तो है ठीक है, इसको छोड़कर जाना है, और वहाँ कौन हमारा है, इसके बारे में सोचो। यदि नहीं सोचोगे मति भ्रष्ट होकर के संसार में भटकोगे जैसे वर्तमान में भटक रहे। ध्यान में वही रहता है। एक सेठ थे, समय होगा आपका, ज्यादा समय ले ठीक नहीं, क्योंकि एक सेठ थे, सेठ जी जिंदगी भर व्यापार किया और कुछ काम भी किया। अब उनका प्रसंग आ गया, मरण समय आ गया। प्रसंग बता रहे हैं व्यक्ति के विचार कैसा रहता है। अंत समय में अपने विचार को छोड़ता नहीं, विचार को बदलता नहीं, नमी लाता नहीं उसमें। तो सेठ जो भी व्यापार को किया, कमा धमा बहुत कुछ, और भी कुछ किया होगा धर्म कर्म, उसके बारे में सोच करके एक दिन यमराज आ गया। यमराज आ गया तो उनको पूछने लगे, सेठ जी कहते हो हमने यहाँ का हिसाब सब किया सब, तो हम सोच रहे हैं। सेठ पूछता है क्या सोच रहे हैं आप, आपको कहाँ भेजना, आपको कहाँ भेजना है ये सोच रहे। मतलब ये है क्या स्वर्ग भेजना, क्या नरक भेजना, क्या मनुष्य पर्याय में भेजना, क्या तिरंज ने भेजना, ये सोच रहे हैं। इससे क्या मतलब है कहते। वो व्यक्ति सेठ यमराज के लिए क्या कहता है, इससे क्या मतलब, कहाँ भेजना, मतलब सब लोग पूछते हैं हम यहाँ भेजो, आप कह रहे हैं इससे क्या मतलब कहते हो, तो कहाँ जाना आपको, इससे कोई मतलब नहीं मुझे, कहीं भी भेज दो मुझे, कहीं भेज दो। इसका मतलब जहां 2 रुपए मुझे मिले वहां भेजो। क्या करे सेठ, मुझे नरक से मतलब नहीं, न तिरंज से मतलब, न स्वर्ग से मतलब, न मनुष्य पर्याय से मतलब मुझे पैसे से 2 रुपए मुझे मिले वहां मुझे भेजो, आपको जो तुम जाओ तुम्हारा काम जानो। यमराज के लिए भी अब उनको भी डर नहीं, उनको मन का डर नहीं, लेकिन डर क्या है, किसका है, पैसा मिलना चाहिए मुझे, बिना पैसे के वहां मत भेजो। अब ये लोभी सेठ का काम है, इतना लोभ करोगे तो संसार में रहोगे आप, दुखी भोगोगे। क्यों, लोभ कम कर नहीं रहे, लोभ कम नहीं कर रहे तो लोभ आपको संपूर्ण संसार में भटका रहा है। अभी तक आपको वही भटका रहा है, आगे भी वही भटकाएगा, दुख वही देगा। तो इसलिए महानुभाव आप सभी लोग इस संसार में रहते हुए भी इस लोभ के बारे में थोड़ा सा चिंतन करो। चिंतन कर से पवित्र धर्म, पवित्र मन तभी होता है विचारों में भी जब लोभ छोड़ोगे। इसको शौच धर्म कहा, शुचिता कहा। ये लोभ कशा है, ये मलिनता है, और वो यदि निर्मल हो जाता है तो आपका मन भी निर्मल हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है। चित्त को निर्मल करने के लिए प्रयास करना चाहिए, वही अपना धर्म है। वो धर्म आपके अंदर भी आ जाए और आप सभी लोग इस लोभ को जो भी ध्यान में रखते हुए जितना हो सके उतना कम करते हुए
अपने परिणाम को निर्मल बनाए। और वो जो निर्मल बनाने के लिए जो साधन कुछ बताया आचार्यों ने, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इसको बताया। उसके अनुसार अपने को भी इस जीवन में चलना चाहिए, क्योंकि गुरु जो लोग बताते हैं वो आत्म कल्याण के लिए भाव को बताते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं। और उपदेश सुन करके हमने जितना हो सके, ज़्यादा हो नहीं पा रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। जितना आचरण में लाओगे उतना ही जो भी आपका कल्याण होगा। ज्ञान तो बहुत है आपके पास, लेकिन आचरण में जितना लाया उतने काम में आएगा, बाकी ज्ञान काम में नहीं आएगा। जैसे उदाहरण देखो, आप घर में ज्वार है, मक्का है, गेहूं है, चावल है, बोरी भर कर रखा गया, रखा तो है सब, इतना है, लेकिन आज आपको खाना कितना है, भोजन बनाना है, कितना बनाना है। आपने आटा भी पीस लिया, लेकर आ गए, 50 रोटी का आटा है, आटा भी तैयार हो गया, चावल भी, सब कुछ है, लेकिन रोटी बनाना कितना है, 20 रोटी बनाना है। 20 रोटी बना भी लिया, खाना कितना है, 2 रोटी खाना है ना, तो 2 रोटी उतने अपेक्षा करो ना, उतना ले लो। इतना मेरे घर में है, सोच करके बैठोगे, बनाओगे नहीं तो क्या पेट भरेगा? नहीं। आपके पास इतना सब कुछ होते भी जितना आवश्यक है उतना बनाओगे उतना पेट भरेगा। उसी प्रकार आपके पास जितना ज्ञान है वो ज्ञान में जितना अमल में लाओगे, प्रैक्टिकल में लाओगे तो उतने काम में आएगा, बाकी सब चला जाएगा। उसी प्रकार आपके पास ज्ञान है, उसका जो भी इस देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान के लिए प्रयोग करते हुए जितना आप प्रैक्टिकल में लाओगे, अमल में लाओगे, प्रयोग करोगे, उतना आप काम में आएगा, वही धर्म हो जाएगा। उस धर्म के माध्यम से ही आपका कल्याण हो जाएगा। धर्म ही एक संसार में एक वस्तु ऐसा है, वही हमारा भगवान है, वही हमारा गुरु है, वही हमारा साथी संगति है, वही हमारा संपत्ति है, धन है, सब कुछ धर्म ही है। धर्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। इस संसार में हमारा हेतु नहीं है, कल्याण करने वाला कोई नहीं है। धर्मो रक्षति ही रक्षित है, ये कहा। उसी प्रकार आप लोग भी धर्म का सहारा लेते हुए, धर्म करते हुए आगे बढ़े, सबका कल्याण हो। इसे वहां से बोले महावीर भगवान के बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसको सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम ममास्तु देवी।